दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर क्लासेस। आज मैं फिर आप लोग के सामने एक नई टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड, सीटेट, एस्टेट या जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं उस सारे के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना, इसमें मैंने सारे कंसेप्ट को मैं आप लोगों को सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पेशेंसली आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। अगर वीडियो को पसंद आए तो आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ अब पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक है सर क्लासेज। सर क्लासेज करके आप चैनल को सर्च करके आप वहाँ पर पीडीएफ जिनको भी चाहिए दोस्तों को वो आप वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। और साथ ही साथ वहां पर आपको यूट्यूब का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। तो बिना डिले करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज पर है। एक्विजिशन लाइक दैट वी कैन से दैट अचीवमेंट, ओके, अचीवमेंट ऑफ नॉलेज, गेनिंग ऑफ नॉलेज कह सकते हैं इसे। तो इस वीडियो में, इस टॉपिक में आज का जो सेशन होने जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि हाउ टू एक्यूज ऑफ नॉलेज, ओके। नॉलेज को कैसे गेन करेंगे हम लोग, उसका मीनिंग देखेंगे आज, उसकी कंसेप्ट क्या होता है, काइंड्स ऑफ नॉलेज हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नॉलेज, किस बेस्ड पर नॉलेज डिपेंड होता है, और साथ ही साथ इसका फॉर्म भी जानेंगे, ठीक है। फॉर्म ऑफ नॉलेज, प्रायर नॉलेज, पोस्टेरियर नॉलेज, इस सारी चीजों को फिर हम डिस्कस करेंगे। ब्रीफ डिस्कशन रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद हम इस सारी चीजों में हम भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है। तो उसमें हम लाइफ एक्सपीरियंस देखेंगे, सोशल कस्टम ट्रेडिशन देखेंगे, ऑथोरिटी को डिस्कस करेंगे, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग को इसमें हम लोग ब्रीफ डिस्कस एक्सप्लेन करेंगे, और एज वेल एज साइंटिफिक मेथड को भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, और सोशल इंक्वायरी मेथड। इस सारे टॉपिक को समझने के लिए अच्छे से पेशेंसली मेरे वीडियो को अंत तक आप लोग देखें ताकि चीजों को समझ में आ जाए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कंसेप्ट को समझ में नहीं आएगी, इसलिए पेशेंसली मैं आपको बता रहा हूं। जो भी हो 20-20 मिनट 30 मिनट्स का जो भी वीडियो होगी वो आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूँ सारी चीजों को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम जान लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है, नॉलेज किसे कहते हैं। तो नॉलेज जो है, नॉलेज का यूज जो हम कर सकते हैं वेराइटी ऑफ थिंग्स जानने के लिए, जैसे अवेयरनेस विथ पीपल, प्लेसेज, पर्सन, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, बिलीफ, फेथ एंड एवरीडे एक्सपीरियंस। हम कह सकते हैं नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, यानी ज्ञान कहने का मतलब इसका हम यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों को जानने के लिए, वेराइटी ऑफ थिंग, अवेयरनेस को फैलाने के लिए, है ना, पीपल के बारे में जानने के लिए, पर्सन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, है ना। इस जो नॉलेज है ये अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है, बिलीफ, फेथ और एवरीडे एक्सपीरियंस जो होता है उससे गेन करते हैं। दूसरा टर्म, नॉलेज को अलग अलग वेराइटी में यूज करते हैं, यानी नॉलेज इज यूज्ड इन वेराइटी ऑफ वे। स्कैफलर के अनुसार 1999 में इन्होंने कहा था कि नॉलेज मेंशन इन 3 वे। स्कैफलर ने नॉलेज को 3 वे में मेंशन किया। पहला, नॉलेज सपोर्ट बाय साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। नॉलेज जो है साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर उन्होंने दूसरा जो वे बताया वो था टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। तीसरा जो रास्ता बताया वो एसोसिएट नॉलेज था। ये 3 वे बताया था स्कैफलर ने। नॉलेज कैन बी एक्सप्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। नॉलेज जो है आपको एक्सप्रेस करता है साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस को। फॉर एग्जाम्पल, ऑन मे से आई न्यू देयर वुड बी अ डस्ट स्टॉर्म एंड देयर वाज वन। ये सारी चीजों को हम कह सकते हैं कि नॉलेज हमें ये सारी चीजों में मदद करती है, हेल्प करती है, वे होता है। अनदर काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर नो हाउ,
एबिलिटी टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अगर आप जानते हो, मान लेते आप जानते हो कि कैसे कार को चलाया जाता है। यू नो द कार रूट फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ। आपको पता है कि दिल्ली से मेरठ जाने के लिए जो रास्ता है वो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मालूम है तो इस सारी चीजों को, ये पॉइंट को हम कह सकते हैं नॉलेज है ये। अनदर काइंड ऑफ नॉलेज इज acquaintance knowledge of familiarity, like you know Delhi is capital of India। तो it is the type of knowledge कि आपको पता है कि दिल्ली जो है ये भी इंडिया का क्या है, कैपिटल है। you know the hotel manager of 5 स्टार होटल। अगर आपको नॉलेज है, जानकारी है कि 5 स्टार जो आप होटल में जा रहे हो, है ना, उसका मैनेजर का नाम क्या है। तो these examples related to नॉलेज। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि नॉलेज की काइंड क्या होती है। तो नॉलेज इज जनरली अंडरस्टैंड एज बीइंग प्रोपोजिशनल लाइक दैट वी कैन से कथन, उचित संबंधी। ओके, तो प्रोपोजिशन इज ए स्टेटमेंट। प्रोपोजिशन इज ए स्टेटमेंट विथ कन्वे ट्रूथ। प्रोपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रूथ को कन्वे करता है। दिस इम्प्लाई दैट द वर्ड और कंसेप्ट विच कंस्टिट्यूट the sentence have to do meaningful. Now this implied that now sentence that assert and express something are propositions। like example से समझते हैं कि all 3 sides of an equilateral triangle are equal। You know that equilateral triangle की जहाँ वर्ड निकला तो वो क्या है, वो सारे जो साइड्स होंगे इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट, birds have wings and so on। Positional knowledge thus convey a wide range of area of study। Propositional knowledge is expressed by declarative statement। It describe a fact। Propositional knowledge जो होता है ये फैक्ट को डिस्क्राइब करता है, स्टेट ऑफ अफेयर को डिस्क्राइब करता है। जैसे काउज आर मैमल्स। काउ जो है वो मैमल्स है, ये फैक्ट है। नाउ 5 + 5 = 10, ये भी फैक्ट है ना। 5 + 5 जो होता है 10 ही होता है। तो these are facts, these are examples of propositional knowledge। Some of these conditions are discussed here। First, fact। According रुसल ने जो डिफाइन किया इस टर्म को, everything that is the world, यानी जो भी इस वर्ल्ड में है। like example, the existence of river is a fact, यानी रिवर का होना एक सच्चाई है, फैक्ट है। Having a headache is a fact। सर में दर्द होना, it is a fact। And making a statement is also fact। The meaning of fact confined the minimum of what must be known, so that the truth or falsehood of any statement may be analyzed according to Russell। The whole of our cognitive life is biological considered part of the process of adaptation of fact। तो कॉग्निटिव लाइफ जो है, मेंटल लाइफ, बायोलॉजिकल कंसीडर्ड, ये सारे जो है फैक्ट है ना। बिलीफ की बात करते हैं। नॉलेज इज कंसीडर्ड एज अ काइंड ऑफ बिलीफ दैट एग्जिस्ट इन द माइंड। नॉलेज जो है मतलब नॉलेज को हम मानते हैं, इट इज द काइंड ऑफ बिलीफ जो हमारे दिमाग में रहता है। वी कैन सी, हम लोग कह सकते हैं बिलीफ इज अ मेंटल स्टेट। बिलीफ क्या है, एक मेंटल स्टेट। इफ वन हैज नो बिलीफ about a particular matter, then one can have no knowledge about it। अगर आपके अंदर बिलीफ नहीं है, आई एम नॉट सेइंग बिलीव, तो आपके पास नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन seeing dark cloud, you believe that there will be rain। आप देखते हो कि जब बादल काला हो जाता है तो आपको पता होता है कि बारिश होगी। The belief can be verbalized or not verbalized। belief हो सकता है verbalized और non verbalized भी हो सकता है। If you are with someone, you may express the belief through words, but simpler belief, especially if they require action, may be completely not verbalized। For example, on sniffing a burning smell in the house, you may believe the house to be on fire। अगर घर में आग लग जाती है, आपको पता नहीं आप कहीं और है, आपका उसका जो स्मेल आता है, स्निफिंग आती है बर्निंग का, तो आप क्या करते हो कि आपको विश्वास है कि घर में आपको क्या हो गया, आग लग गई है। Some believe that an individual activity
कुछ बिलीफ ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल एक्टिविटी पर entertain are called current belief. Most of an individual belief and hence knowledge are in the background and only a small amount of the knowledge are used a particular time. And now discussing form of knowledge. What is the form of knowledge? The manner in which knowledge is acquired can be broadly divided into two ways. Form of knowledge को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक प्रायरी नॉलेज और एक पोस्टेरियरी नॉलेज। पोस्ट मतलब बाद का नॉलेज, अब प्रायर का मतलब पहले, ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो प्रायर नॉलेज में हम देखते हैं पोस्टेरियर नॉलेज का अगर बात करें तो प्रायर नॉलेज उसका बेस होता है, पोस्टेरियर नॉलेज जो होता है वो प्रायर नॉलेज पर डिपेंडेंट होते हैं। वी कैन से प्रायर नॉलेज द फाउंडेशन या बेस अपॉन विच propositions can be known are termed as prior and posterior. Knowledge gained independent of experience is a prior and a posterior. Proposition is knowable on the basis of experience. Like examples समझते हैं, the proposition that all bachelors are unmarried is a prior. In contrast, a proposition stating that it is widely outside can be justified on the basis of experiencing or the wind outside, when the truth can be stated just by reflecting on the content of the claim. Then it is a prior. For example, 5 multiple 2. Then we get 10. Square has 4 sides. If today is Wednesday, then tomorrow can't be Friday, are known independent of experience. So we can say that priori justification is based on thought and reason. Now posterior knowledge. Posterior knowledge is contrast, emphasize experience and is known as scientific method of gaining knowledge. Posterior knowledge जो होता है, it is the scientific method of gaining knowledge जो gain करते हैं. It stresses on accuracy of the process involved, like observation, description. Such propositions contain factual information whose truth or falsity can be determined only through experience, like ice melt, grass is green. This is the fact. Wood is an insulator of heat are example of posterior knowledge, and they are also known as synthetic proposition. जब हम वुड के बारे में जानेंगे, है ना, वुड क्या होती है, तो ये प्रायर नॉलेज है। वुड के बाद उसको हम फिर जानेंगे पोस्टेरियर नॉलेज की वुड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर कहलाता है, वो पोस्टेरियर नॉलेज है। ग्रास, पहले हम लोग ग्रास पर चलना सीखेंगे, ग्रास है ऐसा हम बताएंगे, ये घास होती है, फिर उसके बाद बोलेंगे ग्रास हरी होती है। तो ये दोनों चीजों की हम बात करते हैं, तो ग्रास पर बताना, ग्रास के बारे में बताना, ग्रास क्या है, ग्रास मतलब, तो वो चीजें प्रायर नॉलेज हमें पहले से पता है कि घास है। फिर घास हरी होती है, हरी क्यों होती है, क्लोरोफिल होने के वजह से, ये सारी चीज जब हम बताते हैं तो पोस्टेरियर नॉलेज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या रिलेशन है और एक दूसरे को मतलब क्या एक ही है या फिर अलग अलग है, ये सारी चीजों को देखते हैं। जैसे बच्चा जो प्रत्येक दिन क्या करता है, एक्वायर करते रहता है, सीखते रहता है कुछ कुछ अपनी एक्सपीरियंस से, इंटरेक्शंस विथ पीपल्स, रीडिंग्स बुक, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ something. All these learning, experience and perception form the content of human mind. The experience get organized in the mind as data, information, knowledge and understanding or wisdom. कह सकते हैं कि the experience get organized in the mind as data. तो जो experience होता है वो हमारा जो organized करता mind, लाइक डेटा के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, नॉलेज के रूप में, अंडरस्टैंडिंग के और विजडम के रूप में। डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर स्टोर्ड इन द माइंड एज दे आर एक्वायर्ड एंड विजडम डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस सारे एक्वायर्ड से नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा आ जाती है, लेकिन विजडम जैसे जैसे हमारी टाइम बीतते जाती है, मैच्योर्ड होते जाते हैं, तो विजडम जो बुद्धिमत्ता होता है बढ़ते जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो हम समझते हैं यहाँ पर
ह्यूमन माइंड जो है, ह्यूमन माइंड को पांच रूप में, पांच भाग में, पांच एरिया में इसको हम बांट सकते हैं। पहला डेटा, जिसमें सिंबल्स को हम रख सकते हैं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में रिजल्ट ऑब्टेन्ड व्हेन डेटा आर प्रोसीड टू ऑब्टेन आंसर टू हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन क्वेश्चंस। ओके, एंड नाउ नॉलेज, व्हेन डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर अप्लाइड टू गेट आंसर टू हाउ, and now understanding answer the why questions, wisdom, the application and evaluations of understand। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूं इस टॉपिक को यहाँ पर, ठीक है। 5 एरिया में कैसे माइंड ऑब्जर्व करता है ना। तो बच्चों को हम लोग स्कूल के गार्डन में ले जाते हैं, ठीक है, और आस्क देम, उनसे हम पूछते हैं, आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लीव्स। हम उनको बोलते हैं कि आप लोग प्लांट के पार्ट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करो, पहचानो और उसको डिस्क्राइब करो, है ना। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लीव्स, और लीव्स के फंक्शन को डिस्क्राइब करो। तो पहले डेटा में क्या हो जाएगा, डेटा जो है उसमें जो हो जाएगा, बच्चे क्या करेंगे, शो करेंगे, देखेंगे, लीफ को देखेंगे, फ्लावर को देखेंगे, स्टेम को, बर्ड को, इस सारी चीजों को मतलब इकट्ठा करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, लिखेंगे या फिर इकट्ठा करेंगे, ऐसे समझेंगे। इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन लाइक कि लीफ, फ्लावर एंड स्टेम आर पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो लीफ जो होता है, चाहे फ्लावर, स्टेम, ये सारे जो है ना पार्ट्स, ये एक फ्लावरिंग प्लांट का प्लांट है। इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। लीफ इज ग्रीन इन कलर, लीफ जो होती है वो कलर में ग्रीन होती है। फ्लावर्स आर कलर्ड एंड इवन व्हाइट, फ्लावर जो होते कलरफुल होती है और यहाँ तक कि व्हाइट भी हो सकती है। सेम्स में भी ब्राउन और ग्रीन कलर्ड भी होती है। तो उसके बाद नॉलेज क्या आता है, इंफॉर्मेशन इतना गैदर कर लिया इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद नॉलेज का टर्म आता है। तो माइंड जो नॉलेज की जब जहां बात आती है, तो ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज ड्यू, अब ये पत्ते ग्रीन क्यों हैं, व्हाई द लीव्स ग्रीन, तो ग्रीन कलर ऑफ लीफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। तो ये नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान, मतलब कोई बताएगा या फिर किसी के हेल्प के थ्रू, इसका फोल्डिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, नॉलेज गेन हमारे पास अगर है तो हम जानेंगे कि क्लोरोफिल के वजह से पत्ते हरे होते हैं, विच इज इसेंशियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड, जो मतलब खाना बनाने में इसेंशियल्स होते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का टर्म जैसे आता है कि वाई, ठीक है। तो वाई द प्लांट प्रिपेयर फूड, द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लीव्स, बिकॉज इन लीव्स प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। ओके, तो लीफ परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो इसीलिए लिप्स जो होता है और परफॉर्म करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, रोल प्ले करता है। ये सारे चीज हो जाने के बाद फिर विजडम आता है। व्हाई आर लिप्स इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर विजडम हमने पहले ही बताया कि विजडम जो होता है मतलब मैच्योरिटी समय गुजरते जाता है, उस हिसाब से विजडम आते रहती है ना। तो व्हाई आर लिप्स इंपॉर्टेंट, मेक अ लिस्ट सम लीफी वेजिटेबल एंड दैट यू ईट। इस तरीके से लिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इसको बुद्धिमत्ता आप दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें एग्जाम्पल से थी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो है, इट इज द मीनिंग ascribed to various sensory stimuli that the empirical perception information has to made useful by asserting set of patterns contained in term. The pattern need to understand, analyzed and integrated to expand the body of knowledge. Understanding and wisdom, तो इंफॉर्मेशन पहले गैदर करना, फिर उसके बाद उसके बारे में नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, है ना। तो ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन और नॉलेज एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कहते हैं। ये पैटर्न विकिपीडिया ने डिस्क्राइब किया है कंसेप्ट थ्रू द डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम मॉडल। इसको DIKW मॉडल भी कहा जाता है, बाय अरेंजिंग देम हायरार्किकल मैनर। ओके, तो नॉलेज कंसिस्ट ऑफ फैक्ट, नॉलेज जो होता है इसमें फैक्ट होनी चाहिए, नॉलेज में बिलीफ होनी चाहिए, ट्रूथ होनी चाहिए, जजमेंट, मेथोडोलॉजी, नो हाउ दैट इज इंटीग्रेटेड ओवर टाइम टू हैंडल वेरियस वेरी एंड सिचुएशन। ये सारे टर्म को अब यहाँ पर डिस्कस करने की बात आई कि हाउ टू सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो नॉलेज इज रिजल्ट ऑफ मेनी प्रोसेस, knowledge is a result of many process like knowing, perceiving, thinking, remembering, reflecting, observing, finding out, inferring,
प्रोवाइबिंग एंड सो ऑन। तो ये सारे रिजल्ट है नॉलेज का, एक रिजल्ट है मेनी प्रोसेस लाइक, है ना, ये सारे प्रोसेस को ही नॉलेज कह सकते हैं। इससे हम लोग जानना का नॉलेज कह सकते हैं, परसेसिंग, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, रिफ्लेक्टिंग, ऑब्जर्विंग, फाइंडिंग आउट, दीज प्रोसेस आर knowledge. Human beings effort over several century to obtain knowledge. इस पृथ्वी पर जब ह्यूमन बींग्स आया तो कह सकते हैं कि उसने जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे नॉलेज को गेन करते गया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि डिपेंड ऑन दिस सोर्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड दीज knowledge, understand around the solve this problem. We discuss some of the source from human beings gain knowledge. यहाँ पर हम लोग उस सारे सोर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला उसमें से है, ऐसे जनरली हम 5 सोर्स के बारे में डिस्कस करें। पहला लाइफ एक्सपीरियंस को हम डिस्कस करते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे हम अपने जीवन की जो एक्सपीरियंस से क्या नॉलेज गेन करते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि पहले ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर काफी दिन तक मतलब एक अच्छे लाइफ जीने के लिए, अच्छे लाइफ में सीखने के लिए, अच्छा जिंदगी जीने के लिए उन्होंने घूमा। तो नोमैडिक जो होते थे, घुमंतु जिसको हम लोग यायाम्बर बोलते हैं, लर्न बहुत सारे चीजें सीखे, एक्सपीरियंस अबाउट द एडिबिलिटी ऑफ सर्टेन वाइल्ड फ्रूट्स एंड ऑल्सो दैट अदर वेयर। जब वो जंगल में रहते थे तो कॉर्न फूड खाकर, चबाकर, मतलब जंगल से सीखे, पहाड़ों से सीखे, नदियों से सीखे, है ना। सारे जो एक्सपीरियंस उन्होंने घूमते हुए बिताया, इधर से उधर वॉन्डरिंग करते हुए बिताया, ये सारे एक्टिविटी जो लाइफ में की है उन्होंने सीखा। ये सारे चीजें से हम बोल सकते हैं कि लाइफ एक्सपीरियंस से हम अपने जीवन में भी सीखते हैं ना चीजों को। फिर उसके बाद सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन आ जाता है कि सोशल कस्टम और ट्रेडिशन में क्या होता है कि जो हमारे इंडिया कहा जाता है एक डाइवर्सिटी कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं एक साथ में मिलकर। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जब लोग होते हैं एक साथ मिलकर रहते हैं, तो कह सकते हैं कि जब जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हेट्रोजेनियस कम्युनिटी से आते हैं, और जो टीचर्स कैन tap this rich resource knowledge and organize group work to project study based local knowledge and practice। तो टीचर्स का काम होता है सारे जो कंबाइंड नॉलेज होती है, लोकल, रीजनल, इंडियन बेस्ड, इस सारे चीजों को हम मिलाकर टीचर्स एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, एक प्रकार का प्रोग्राम करवाया जाता है, फेस्ट उस तरह से कल्चरल या को करिकुलर एक्टिविटी करवाया जाता है बहुत सारे स्कूल में, जिसके वजह से बच्चे इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से और सीखते हैं चीजों को, है ना। तो इस तरह से भी हम लोग नॉलेज कस्टम से सीखते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो जब एक दूसरे से इंटरेक्शंस होते हैं जब इस सारे गेम में, तो बच्चे पूछते कि वो आप किस एरिया से हो, है ना, एंड फैमिली सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, आप क्या क्या खाते हो, आपकी कस्टम क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं चीजों। अब अथॉरिटी की बात हो गई, तो अथॉरिटी में क्या हो गया कि जो नॉलेज गेट करते, गेटिंग नॉलेज या सीकिंग नॉलेज फ्रॉम अथॉरिटी, लाइक अथॉरिटी में पेरेंट्स हो जाएगा, पीयर ग्रुप्स, टीचर्स, एल्डर्स जो भी हो गए, तो वो हमारे अथॉरिटी यानी सीनियर का रोल प्ले करते हैं, उनसे हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इट इज ऑल द मोर ट्रू, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग, उनका जो रोल हो जाता है टीचर इन दिस केस शुड बी दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर एंड गाइड, लीडिंग देम ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पेरेंट्स का या फिर टीचर्स का जो होता है फैसिलिटेटर का काम करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करते हैं, ताकि हमें नॉलेज हो सके, हमें हेल्प कर सके, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, ये सारे को दूर किया जा सके। तो इसीलिए अथॉरिटी से हम लोग सीखते हैं। दूसरा जो आता है नेक्स्ट, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग जानने से पहले हम जानेंगे कि रीजनिंग क्या होती है, ठीक है। तो रीजनिंग एक प्रोसेस है थिंकिंग का, जिसके थ्रू हम विच रिलायबल नॉलेज इज ऑब्टेन, जिससे रिलाइव करते हैं नॉलेज को गेन करने का, ऑब्टेन करने का, ठीक है। अ चाइल्ड tends to make meaning of the external world by reasoning, है ना। एक बच्चा जो होता है टेंड कर सकता है, दुनिया बना सकता है, मीनिंग बना सकता है एक्सटर्नल वर्ल्ड का रीजनिंग के थ्रू। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। इट इज द बेस्ड ऑन एरिस्टोटल सिलोलिज्म,
सिलोलिज्म पर हम बात करते हैं कि एरिस्टोटल का जो सिलोलिज्म है, जो विच इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशंस टू फॉर्मल लॉजिक, है ना। तो सिलोलिज्म हैज बीन डिफाइंड बाय एरिस्टोटल। सिलोलिज्म जो है एरिस्टोटल के द्वारा डिफाइन किया गया था एज अ डिस्कोर्स इन विच सर्टेन थिंग बीइंग पोसिटेड, ठीक है, समथिंग इल्स देन what is being posited follow them. A syllogism consists of major premises. सिलोलिज्म जो होता है ये अलग अलग प्रिंसिपल प्रेमिसेस पर बेस्ड होता है ऑन अ प्रायर और सेल्फ इविडेंट प्रोपोजिशन, अ माइनर प्रिंसिपल्स प्रोवाइडिंग एन एग्जाम्पल एंड कंक्लूजन। इट विल बी क्लियर फ्रॉम द मतलब एग्जाम्पल्स, इसको हम फॉलोइंग एग्जाम्पल्स लाइक, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है। नेक्स्ट सुक्रातो इज अ मैन, ठीक है। ऑल मेन आर, सारे मेन जो होते हैं मॉर्टल होते हैं, मरणशील होते हैं। तो सुक्रातो इज अ मैन, ठीक है, सुक्रातो एक मैन थे, यानी देयरफॉर इसका सुक्रातो इज अ मॉर्टल, यानी सुक्रातो क्या है, मॉर्टल है। तो इस तरह से एक पहला जो ऑल मेन आर मॉर्टल जो हो गया मेजर प्रेमिस हो गया, मेजर प्रिंसिपल्स हो गया। सुक्रातो इज अ मैन माइनर प्रेमिस हो गया, यानी प्रीमीज हो गया, यानी प्रिंसिपल्स हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सुक्रातो क्या है, सोक्रेट्स भी बोल सकते हैं। सोक्रेट्स जो थे इज अ मॉर्टल, यानी कंक्लूजन, फाइनली जो हो गया कि कंक्लूजन हुआ। तो एक और एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं कि ऑल मैमल्स हैव लंग्स, सारे मैमल्स में जो होते हैं लंग्स होते हैं, ठीक है। तो दीज आर मेजर प्रेमिस, ओके ना। उसके बाद बात करते हैं रैबिट्स आर मैमल्स, तो सारे मैमल्स में लंग्स होते हैं। तो ऑल मैमल्स हैव अ लंग्स, देन रैबिट आर मैमल्स, ये माइनर हो गया, पहला मेजर दूसरा माइनर तीसरा क्या हो गया, कंक्लूजन। देयरफॉर ऑल रैबिट्स हैव लंग्स। इस तरह से हम लोग इसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। इसी को we can say deductive reasoning is employed in problem solving. Deductive reasoning जो होता है ये problem solving होता है in the classroom situation. Children use deductive logic to solve problem. क्लासरूम सिचुएशन में बच्चे जो होते हैं यूज करते हैं डिडक्टिव लॉजिक टू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रिसर्च वर्कर यूज डिडक्टिव लॉजिक टू फाइंड सॉल्यूशन टू रिसर्च प्रॉब्लम। However, deductive reasoning does have its limitation. Deductive reasoning का जो है मतलब limitation कह सकते हैं, it depend on pre-existing knowledge. ये जो होता है pre-exist knowledge पर depend होता है and relies on verbal symbol. Next, inductive reasoning की बात करते हैं। Where are premises provide or probable evidence to support the conclusion but not completely. फ्रांसिस बेकन ने आर्ग्यूड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सिलोजिस्टिक, जिसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते रहे हैं, विच डिराइव्ड कंक्लूजन फ्रॉम ऑथोरिटेटिव प्रेमिसेस। ही बिलीव्ड दैट रिसर्चर्स शुड कलेक्ट देयर ओन डेटा। रिसर्चर बिलीव करते ही वो उनका मानना था कि रिसर्चर जो है करनी चाहिए, उन्हें खुद का डेटा कलेक्ट करनी चाहिए आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड बेस देयर कंक्लूजन ऑन दिस डेटा। The conclusion drawn in the process of inductive reasoning are not certain but probable. The example that follow will illustrate this. Pigeon. हम इसमें बोलेंगे कि first pigeon is grey, second pigeon is grey, pigeon third is grey, 10,000 and more pigeon, therefore all pigeons are grey. इस तरह से हम बोल रहे हैं कि all pigeon, लेकिन अचानक मान लेते कोई और दूसरा पिजन उसमें घुस कर आ जाता है तो कह सकते हो व्हाइट हो सकता है। गोल्ड इज मेलिएबल एंड डक्टाइल, सिल्वर इज मेलिएबल एंड डक्टाइल, कॉपर इज मेलिएबल एंड डक्टाइल, आयरन इज मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल मेटल्स देयरफॉर ऑल मेटल्स मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो पहला एग्जांपल में बोला कि 10,000 प्रेमिसेस मे बी ट्रू बट द नेक्स्ट पिजन वी कम अक्रॉस मे बी व्हाइट। नेक्स्ट व्हाइट भी हो सकता है ना। वो बता रहा है गिनकर कि ये एक फर्स्ट पिजन व्हाइट है, ग्रे है, सेकंड ग्रे है, थर्ड ग्रे है ना। हेंस द कंक्लूजन इज नॉट सर्टेन इवन दाउ द प्रेमिसेस आर ट्रू। यानी यहाँ पर कंक्लूजन ये हुआ कि जो प्रिंसिपल है वो ट्रू नहीं है। इन द सेकेंड एग्जाम्पल द कंक्लूजन इज ऑल्सो नॉट सर्टेन एज देयर मे बी मेटल्स विच आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल।
यानी कह सकते हैं कि सारे मेटल जो है, जितना बताया जा रहा है जिस मेटल के बारे में, वो सारे डक्टाइल हैं, लेकिन सारे मेटल डक्टाइल नहीं है। द ट्रूथ इज स्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन अर्लियर एविडेंस और ऑब्जर्वेशन। तो ये ट्रूथ जो है अर्लियर एविडेंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। इंडक्टिव आर्गुमेंट आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर। इंडक्टिव आर्गुमेंट जो है इट इज द बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर which are formulated on the basics of certain recurring phenomena with uniformity. Scientific method, and the scientific method of acquiring knowledge was propounded by Francis Bacon. He believed that investigators should arrive at conclusion by observing facts. The synthesis of method of reasoning observation were combined to result in the scientific method of generating knowledge. Scientific method thus combines inductive and deductive. तो scientific method जो होता है ये मतलब इसमें दोनों इंडक्टिव और डिडक्टिव पर होता है डिपेंडेंट, दोनों इसमें इंक्लूड होता है। और कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड जो होता है एक्वायर्ड जो नॉलेज को किया जाता है वो प्रोपाउंडेड बाय फ्रेंड्स, मतलब कह सकते हैं इट इज द बेस्ड ऑन फैक्ट पर, है ना। तो हम लोग इसमें और भी कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड एम्स एट डिस्कवरिंग फैक्ट, यानी साइंटिफिक मेथड जो होता है इसका जो मेन एम्स होता है वो फैक्ट को डिस्कवर करना। बट दिस फैक्ट हैव टू बी अराइव्ड, जो फैक्ट, लेकिन ये फैक्ट जो है वो अराइव पहुंचता है थ्रू अ प्रोसेस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, उस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और इंक्वायरी बेस्ड। ओके, 6 नंबर सोशल इंक्वायरी मेथड। सोशल साइंस इंक्वायरी मेथड इज बेस्ड ऑन द बिलीफ। सोशल इंक्वायरी मेथड से जो नॉलेज हम लोग गेन करते हैं वो फैक्ट पर, ये भी बिलीफ पर बेस्ड होता है, जो विच प्रोवाइडिंग अ रिफ्लेक्टिव एंड इंक्वायरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू सोशल इशू which helps to improve the personal and social life. Social inquiry method is helpful in identifying the social issue and dealing with them effectively. Social inquiry is based on the humanistic philosophy of learning. तो social inquiry जो होता है, social method, ये knowledge जो होता है, it is the based on humanistic philosophy of learning. According to Vygotsky, learning is a result of learner interactions with peers, teachers and other social group in the community. Learner construct knowledge on the socio-cultural context and which he she is situated. तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि नॉलेज जो होता है वाइगोस्की के अनुसार कि बच्चे जितना सोशल इंटरेक्शन से जल्दी ज्यादा गेन करता है बच्चा, उतना सेल्फ नहीं कर सकता। ये सारी चीजें नॉलेज का वे था, सोर्सेस थे। तो ये सारी चीजें आप लोग को पसंद आया या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी आपको तो आप प्लीज चैनल को शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे दोस्तों, ताकि इससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी बना रहता है। आप लाइक शेयर जरूर करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो।